इमेजिन करें कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ बैठे हैं जिसने पूरी लाइफ को जिया है, जिसने ये सब देखा है कि लाइफ के उतार चढ़ाव, जीत हार, प्यार और धोखा कैसे मिलता है और उनसे कैसे डील किया जाता है। इस इंसान के पास शेयर करने के लिए कुछ ऐसी वैल्यूएबल एडवाइसेस हैं जो आपके जीने, प्यार करने और इस दुनिया में रहने के तरीके को बेहतर बना सकती है। एक टाइम की बात है, एक बुजुर्ग थे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत पैसे कमाए। उन्होंने अपनी समझ की वजह से अपनी वेल्थ और लोगों के साथ अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से जिया। उनकी पर्सनल लाइफ भी खुशी और शांति से भरी थी। इसी तरह अपनी 90 साल की लाइफ को उन्होंने खूब खुशी और अचीवमेंट से जिया। अब उनकी उम्र हो गई थी। उनका एक ही पोता था जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। वो जानते थे कि इतनी बड़ी वेल्थ को मैनेज करने के लिए उम्र से ज्यादा समझदारी और कुछ जरूरी बातें मायने रखती हैं। जो इन बातों को अपना ले वो इतने बड़े एम्पायर को आसानी से चला सकता है। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने पोते को कमरे में बुलाया और ये बातें सिखाई। दूसरों के लिए काइंड बने, इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होता। काइंडनेस एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया सभी के लिए एक बेहतर जगह बन सकती है। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें, यह आपका सबसे बड़ा एसेट है। अच्छी हेल्थ के बिना किसी भी सक्सेस की कोई वैल्यू नहीं है। लाइफ के बड़े डिसीजन लेने में जल्दबाजी ना करें। बड़े डिसीजन लेने से पहले सोचने और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जरूरी टाइम निकालें। अपनी यंग एज में जितना हो सके अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करें। नई जगह जाने से आपका दिमाग खुलेगा और अलग अलग तरह के लोगों से मिलने से समझ बढ़ेगी। सीखते रहें। याद रखें, एजुकेशन स्कूल के साथ खत्म नहीं होती। हमेशा नॉलेज की तलाश में रहने से लाइफ बहुत एक्साइटिंग और सेटिस्फाइंग बनी रहती है। अपने बड़ों के साथ टाइम बिताएं। उनके पास ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आप अपनी इतनी सी उम्र में नहीं जान सकते, लेकिन वो आपको मजेदार कहानियों के जरिए बता देंगे जिससे दुनिया के बारे में आपकी समझ बढ़ेगी। पैसे सेव करें। ये आदत आपको सिक्योरिटी और फ्रीडम से रहने में हेल्प करेगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको कॉन्फिडेंस के साथ अपने सपनों को पूरा करने की परमिशन देती है। स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बिल्ड करें। याद रखें, सिर्फ नंबर से ज्यादा दोस्तों की बजाय ज्यादा क्वालिटी वाले दोस्त मायने रखते हैं। ऐसे सच्चे दोस्त हर सुख दुख में साथ देते हैं। हेल्प मांगने से ना डरे। हेल्प मांगना स्ट्रेंथ की निशानी है, कमजोरी की नहीं। क्यूरियस बने, सवाल पूछे और उनके जवाब ढूंढे। कुछ जानने की क्यूरियोसिटी पर्सनल डेवलपमेंट को बढ़ाती है। अपनों को हमेशा आई लव यू कहें, क्योंकि प्यार को एक्सप्रेस करने से खुशी मिलती है और रिलेशन मजबूत होते हैं। खाना बनाना सीखें, ये एक वैल्यूएबल स्किल है। खाना बनाना आपके अपनों को कुछ टाइम के लिए एक साथ लाता है और साथ में खाना बनाकर खाने से प्यार बढ़ता है। अपनी फैमिली के कल्चर को एंजॉय करें, क्योंकि ये कल्चर आपकी आने वाली पीढ़ियों को आपस में जोड़कर रखते हुए आगे बढ़ाएंगी। इस बात को एक्सेप्ट करें कि लाइफ हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगी। चाहे आप कितने भी पावरफुल बन जाएं, कभी कभी चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। तो उस टाइम सिचुएशन के हिसाब से अपने माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार रहें। कैलकुलेटेड रिस्क लें ताकि वो आपको अच्छे रिजल्ट दिला सके। रिस्क लेना आपको अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने में मोटिवेट करेगा। अपना कुछ टाइम सोशल सर्विस में दें, क्योंकि दूसरों की हेल्प करना आपको अंदर से खुशी देगा और किसी अच्छे रूप में बदले में वापस मिलेगा। जब गलत हो तो माफी मांग लें। गलतियां मान लेना मैच्योरिटी को दिखाता है और भरोसे को मजबूत करता है। माफ करना सीखें। किसी के लिए दिल में नफरत रखने से सिर्फ आपको ही नुकसान होता है। माफ करने की आदत हमेशा आपको इस नफरत के बर्डन से फ्री कर देती है। एक मेंटोर की तलाश करें और किसी और के लिए टीचर बने, क्योंकि मेंटोरशिप सीखने और वापस देने का एक पावरफुल तरीका है। बड़े होने की जल्दी ना करें। लाइफ के हर पल और स्टेप का मजा लें, क्योंकि ये जल्दी से गुजर जाता है। बुक्स पढ़ें। बुक्स नॉलेज और दूसरों के लिए अच्छी फीलिंग रखने का सोर्स है। किताबें आपकी समझ और दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाने की डिजायर को बढ़ाती हैं। बदलाव को गले लगाएं, क्योंकि ये आगे बढ़ने और बदली हुई सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ढालने का एक अच्छा मौका है। अपने एक्सपीरियंस को अच्छी तरह से समझने के लिए एक जर्नल रखें और उसमें अपने एक्सपीरियंसेस को लिखें। ऐसा करने से आपको अपने आप को बेटर तरीके से समझने में हेल्प मिलती है। अपनी यंग एज की वैल्यू को कम ना आंकें कि जल्दी ही गुजर जाती है। इसलिए इसे अपने आप को मजबूत बनाने और खुशी के पल जीने में लगा दे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, टाइम की स्पीड तेज हो जाती है। कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें। म्यूजिक एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो हमें खुशी से भर देती है। अपने आसपास होने वाले बदलाव के बारे में अवेयर रहें और उसे सिक्योर रखने की जिम्मेदारी लें, क्योंकि जहां आप रहते हैं उसके आसपास के एनवायरनमेंट की सिक्योरिटी करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। ईमानदार और भरोसेमंद बने। आपकी रेपुटेशन आपके सबसे कीमती एसेट में से एक है। अलग अलग कल्चर्स और नजरिए के लिए अपने माइंड को ओपन रखें। याद रखें, डाइवर्सिटी आपकी लाइफ और समझ को मजबूत बनाती है। कड़ी मेहनत करें, लेकिन आराम करना और लाइफ का मजा लेना ना भूलें। बैलेंस एक परफेक्ट लाइफ की है। अपने माइंडसेट में फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करें। लाइफ आपके रास्ते में अलग अलग चैलेंजेस लाएगी। रेजिलियंस वो कवच है जो मुश्किल टाइम में आपको सिक्योर रखता है। दूसरों से अपने आप को कंपेयर ना करें। कंपैरिजन की आदत आपको अपनी यूनिक जर्नी से भटका देती है। अपने पैशन और मनपसंद कामों के लिए टाइम निकालें। आपके पैशन ही आपको सच में जिंदा रखते हैं।
चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंस एक्सपीरियंस को दें। यादें लाइफ टाइम बनी रहती हैं, जबकि चीजें नहीं रहती। पुराने दोस्त रखें और नए बनाएं, क्योंकि दोस्ती एक वैल्यूएबल गिफ्ट है। जिस चीज पर आप विश्वास रखते हैं उसके लिए स्टैंड लेने से ना डरें। आपका कन्विक्शन आपके कैरेक्टर को शेप देता है। हर दिन ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। चीजों और लोगों के लिए थैंकफुल रहना लाइफ के लिए आपके नजरिए को पॉजिटिविटी देता है। अपने दांतों का ख्याल रखें। डेंटल हेल्थ जरूरी है। इसकी अच्छी हेल्थ आपको मनचाही चीजों को खाने का मजा लेने में हेल्प करेंगी। एक रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर बने। पेट आपकी केयर और प्यार पर भरोसा करते हैं। इससे आपके अंदर प्यार और भरोसे की फीलिंग मजबूत होगी। अपने उठने बैठने की पोजीशन का ख्याल रखें। ये आपकी हेल्थ पर काफी असर डालती है। अच्छी पोजीशन आपकी बॉडी और माइंड की हेल्थ को बेहतर बनाती है। दुनिया के बारे में क्यूरियस होना कभी भी बंद ना करें। दुनिया एक वास्ट, अमेजिंग और अट्रैक्टिव जगह है। मेडिटेशन करना सीखें। ये आपके इनर पीस और समझ को बढ़ाने में हेल्प करेगी। एक मजबूत वर्क एथिक बनाएं। याद रखें, कड़ी मेहनत सक्सेस के रास्ते खोलती है। पैसों को खर्च करने से पहले कुछ टाइम सोचने के लिए जरूर निकालें, लेकिन कंजूस ना बने। पैसे के मामले में इस तरह समझदार बनने से आप बिना किसी चीज को जरूरत से ज्यादा या कम की लाइफ का मजा ले सकते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। बॉडी को हेल्दी रखना जितना जरूरी है, माइंड को हेल्दी रखना और मजबूत रखना भी उतना ही जरूरी है। करंट अफेयर से अपडेट रहें। यह आपको अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने और मजबूत बनने में हेल्प करेगा। नेचर में टाइम बिताएं। नेचर आपको आपकी सोल से जोड़ता है और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। पुराने दोस्तों और फैमिली के साथ जुड़े रहें। भले ही वो दूर हों, जिनकी आप केयर करते हैं उनसे जुड़े रहें। जरूरत पड़ने पर ना कहने से ना डरें, क्योंकि अपनी केयर के लिए इस तरह की लिमिटेशन सेट करना जरूरी है। अपनी गलतियों से सीखें। गलतियां आपकी लाइफ के वैल्यूएबल लेसन में से एक है और आगे बढ़ने की सीढ़ियां हैं। फालतू की बातें ना करें या अफवाहें ना फैलाएं। इस तरह की बातें भरोसे और रिलेशन को कमजोर करती हैं। पेशेंस को प्रैक्टिस करें। अच्छी चीजों में टाइम लगता है। पेशेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो बेहतर रिजल्ट मिलने तक टिके रहने में हेल्प करती है। पॉजिटिव माइंडसेट रखें। ये आपकी लाइफ को बदल सकता है। पॉजिटिव माइंडसेट खुशी को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए मैग्नेट की तरह है। ये जाने कि उन चीजों को कब छोड़ना है जो आपके लिए काम की नहीं है। पास्ट को पकड़कर बैठे रहना आपकी ग्रोथ में रुकावट बन सकता है। अपने बड़ों की इज्जत करें और छोटों से प्यार करें। अपने आसपास हमेशा बेसिक ट्रीटमेंट की चीजें तैयार रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी की जान बचाई जा सके। अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहें। ये आपके ट्रू पोटेंशियल को बाहर लाएगा और आपको मजबूत बनाएगा। अपनी ग्रोथ का ध्यान रखें। अभी आपकी ग्रोथ जहां तक है, टाइम के साथ उसे बढ़ाते रहें। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई और आपको पीछे कर देगा। चुप और शांत रहने की कोशिश करें। शांत मूवमेंट क्लैरिटी और इंटरनल शांति को बढ़ाते हैं। अपने अंदर हंसने की आदत को डेवलप करें। ये आदत आपको मुश्किल टाइम से बाहर निकाल सकती है। हंसी स्ट्रेस को दूर करने की एक पावरफुल मेडिसिन है। दूसरों पर आपके वर्ड्स के इफेक्ट के बारे में अवेयर रहें। वर्ड्स में आपको ठीक करने या नुकसान पहुंचाने की ताकत होती है। उन लोगों की समझ से सीखें जो आपसे पहले आए थे। पास्ट की और बड़ों की सीख की रिस्पेक्ट करें। जरूरत पड़ने पर मेडिकल ट्रीटमेंट या सलाह लेने से ना डरें। यह आपकी हेल्थ की सेल्फ केयर और स्ट्रेंथ की निशानी है। टेक्नोलॉजी को आमने सामने की बातचीत की जगह ना लेने दें। असली रिलेशन मिलजुल कर बातचीत करने से बनते हैं। लाइफ में आई नई चीजों को मानने के लिए तैयार रहें। पछतावे पर ध्यान ना दें। प्रेजेंट और फ्यूचर पर ध्यान दें। बीती बातें भूल जाएं। उस फ्यूचर को याद रखें जो आपको बनाना है। अपने रिलेशनशिप में जितना हो सके सुनने की प्रैक्टिस करें। सुनने से रिस्पेक्ट का पता चलता है और रिलेशन गहरे होते हैं। अपनी स्किन का ख्याल रखें। ये शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है। हेल्दी स्किन ओवरऑल वेलबींग में कंट्रीब्यूट करती है। उम्र बढ़ने के प्रोसेस को खुशी से अपनाएं। उम्र का बढ़ना लाइफ की जर्नी का एक जरूरी हिस्सा है। डीले ना करें। जरूरी कामों से जितना जल्दी हो सके टैकल करें। प्रोक्रेस्टिनेशन से सिर्फ स्ट्रेस आता है, जबकि एक्शन लेने से रिलीफ मिलता है। बच्चों के साथ टाइम बिताएं। वो आपको नॉर्मल चीजों में मजा लेने की याद दिलाते हैं। बच्चों के पास दुनिया को नई आंखों से देखने का एक तरीका होता है। सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दें। अपना ख्याल रखने से आप दूसरों की केयर करने में अपने आप कैपेबल बन जाएंगे। एक अच्छे पड़ोसी बने। ये चीजें मायने रखती हैं। ये आदत दुनिया को एक बेहतर जगह बनाती है। अपने एक्शंस और डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ये अकाउंटेबिलिटी और मैच्योरिटी की निशानी है। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से ना डरें। इमोशन हम इंसानों का नेचुरल हिस्सा है। टेक्नोलॉजी को अपनाएं, लेकिन इसे अपनी लाइफ को कंट्रोल ना करने दें। ध्यान रखें, टेक्नोलॉजी आपके एग्जिस्टेंस को बढ़ानी चाहिए, ना कि आप पर हावी होनी चाहिए। डिसएग्रीमेंट के दौरान भी फैमिली से जुड़े रहें। फैमिली एक वैल्यूएबल बॉन्ड है जिसका ध्यान रखना चाहिए। आज में जिए। हमारे पास आज ही सब कुछ है। आज का दिन एक गिफ्ट है, इसलिए इसका मजा लें। लाइफ की छोटी छोटी खुशियों के लिए खुश और थैंकफुल रहें। छोटी छोटी चीजें अक्सर सबसे ज्यादा खुशी लाती हैं। ये समझे कि बाहरी चीजें परमानेंट खुशी नहीं लाएंगी। सच्ची खुशी अंदर से आती है। अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करें। आप कैसे दिखते हैं इसके बारे में अच्छा महसूस करें। ये सेल्फ रिस्पेक्ट को शो करता है।
अपने डर का सामना करके उन पर जीत हासिल करें। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हंसें। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके दिल और दिमाग को हल्का कर देती है। बदलाव को आगे बढ़ने के मौके की तरह देखें। याद रखें कि प्यार नफरत से ज्यादा पावरफुल है। प्यार में हील करने और एक करने की पावर है। जिनके साथ आपने जाने अनजाने में गलत किया है उन्हें माफ करें और अपनी गलती की माफी मांगे। माफ करने से और मिलकर रहने से लाइफ में शांति और सुकून बढ़ता है। विनम्रता की सेंस क्रिएट करें। विनम्रता आपको सीखने और बढ़ने की परमिशन देती है। हमेशा अपना सबसे बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करें। याद रखें, पर्सनल डेवलपमेंट हमेशा चलती रहने वाली जर्नी है। इनकम के मल्टीपल सोर्स बनाएं और अपने सोर्स ऑफ इनकम को और हर सोर्स की इनकम को बढ़ाते रहें। उन लोगों के साथ रहें जिनके साथ रहने से आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, क्योंकि आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ रहते हैं। अपना विजन क्लियर रखें कि आप लाइफ में कहां पहुंचना चाहते हैं। अपनी लाइफ, अपने दोस्तों, फैमिली और यूनिवर्स की हर चीज के लिए थैंकफुल रहें। इससे आप महसूस करेंगे कि हर चीज आपको लाइफ में खुशी और अबंडेंस ला रही है। यूनिवर्स पर भरोसा रखें। आप जो चाहते हैं वो जरूर मिलेगा। बस भरोसे के साथ अपना काम करते रहें। अपनी इनकम का कम से कम 10% सेव करें और उससे ज्यादा पैसे कमाने के लिए इन्वेस्ट करें। 50 की उम्र से पहले अपने हैप्पी रिटायरमेंट की तैयारी कर लें। इसके लिए कम से कम इतनी इनकम देने वाले एसेट्स बना लें जिनसे आप बिना काम किए भी अपनी लाइफ आराम से जी सकें। लाइफ के उतार चढ़ाव को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। सब कुछ आपके अच्छे के लिए होता है। लाइफ का कोई मोमेंट आपको तुरंत खुशी देता है तो कोई मोमेंट आपको अंदर से मजबूत बनाता है, ताकि कुछ मिलने वाली बड़ी खुशियों को संभालने के काबिल बन सके। हमेशा अपना पहला और आखिरी गोल खुश रहने का रखें। रियलिटी में हम खुशी रहना चाहते हैं। पैसे कमाते हैं ताकि कुछ चीजें खरीद कर खुश हो सके। दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं ताकि कुछ टाइम खुशी के पल बिताएं। तो जब सब कुछ खुश रहने के लिए कर रहे हैं तो क्यों ना खुशी के साथ किया जाए। लीडर बने। याद रखें, लीडर के पास वो चीजें जो आम लोग पाना चाहते हैं, जैसे पैसा, फेम, पावर और रिस्पेक्ट, ये सब उनके पास आसानी से आ जाते हैं। इसके लिए अपने लोगों के लिए सपोर्टिव एटीट्यूड रखें। अपने लोगों के साथ लॉयल रहें। लॉयल्टी सबसे वैल्यूएबल चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और अपनी लाइफ का एक पर्पस जरूर बनाएं कि मरने से पहले आप दुनिया के लिए क्या करना चाहते हैं, कैसे लोगों की लाइफ को पहले से थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 100 बातें जो 90 साल के बुजुर्ग ने अपने पोते को सिखाई। इनमें से कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो आपको बहुत ज्यादा काम की लगी और आप उन्हें आज ही 100% मानना शुरू करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।